ओम शांति। कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करो। विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता, सिद्धि विनायक श्री गणेश की हम बहुत प्यार से महिमा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, पूजा करते हैं, हर कार्य की शुरुआत उनकी स्थापना से करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ याद करना और उनकी महिमा करना क्या उतना काफ़ी है? क्यों ना उनसे प्रेरणा लें, उनकी विशेषताएं, उनकी शक्तियाँ अपने जीवन में धारण करें और सिर्फ श्री गणेश जी की महिमा न करें, खुद ही श्री गणेश जैसे बन जाए। श्री गणेश जी की जो जन्म की कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं शंकर जी तपस्या के लिए बहुत दूर पहाड़ों में गए थे, तो पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। एक दिन पार्वती जी ने उस बच्चे को घर के बाहर खड़ा किया कि वो स्नान करने जा रही थी, तो घर में अंदर में कोई नहीं आना चाहिए। और अचानक उस दिन शंकर जी वापस आ गए, तो उस बच्चे ने अपने कर्तव्य का पालन किया और शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उस बच्चे ने अपने पिता को ही नहीं पहचाना। कहा जाता है शंकर जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस बच्चे का सर काट दिया। और पार्वती जी उतनी देर में बाहर आई तो उन्हें पता चला कि शंकर जी ने उनके बच्चे का सर काट दिया। फिर शंकर जी ने कहा, अच्छा, अगला जो अब यहाँ से जाएगा मैं उसका सर इस बच्चे को दे दूंगा। हम ये कहानी बहुत समय से सुनते आए हैं, लेकिन हमने कभी भी इस पर विचार ही नहीं किया कि ये हमें क्या सिखा रही है। तो अगला जो वहाँ से गुजरा वो एक हाथी था, तो शंकर जी ने हाथी के सर को काटा और उस बच्चे पर लगा दिया और उस बच्चे को नाम दिया गणेश। ये कहानी क्या सिखा रही है हमें कि बच्चा अपने पिता को नहीं पहचानता, और शंकर जी देवता 10 साल की तपस्या बाद आए थे और इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे का सर काट दिया। आज आप और मैं भी अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लें तो इतने शीतल और शांत हो जाते हैं कि ऊंची आवाज में नहीं बोल पाते हैं। और देवता 10 साल की तपस्या बाद एक बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा आया, और बात भी कितनी थी, अपने ही तो कर्तव्य का पालन कर रहा था, सर काट दिया। ये कभी नहीं कहते कि शंकर जी ने उस बच्चे की हत्या की, नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं उसका सर काटा। दो बातों में बहुत फ़र्क है। वैसे तो अगर बच्चे का सर काट दो या किसी का भी सर काट दो तो उसी समय उसकी हत्या हो जाएगी, लेकिन उसको हत्या नहीं कहते, कहते सर काटा और किसी और का सर लगा दिया। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम अपने अहंकारवश परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस, क्यों ये कहा जा रहा है कि पार्वती जी ने अपनी मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया? क्या किसी देवी के शरीर में इतनी मिट्टी हो सकती है? क्या हमारे शरीर में इतनी मिट्टी है कि हम एक बच्चे का निर्माण करें? तो मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया मतलब ये शरीर मिट्टी का है। दिस इज मिट्टी, दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। और इस बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। तो परमात्मा सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस के सर को काटते हैं, हमारे अहंकार के सर को काटते हैं। तो शंकर जी ने बच्चे का सर काटा। अच्छा, सर काटा ही था तो वापस वही सर लगा देते, एक और की हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन जब परमात्मा हमारे अहंकार का सर काटते हैं तो फिर उसकी जगह सोल कॉन्शियस, ज्ञान से भरा हुआ, प्योरिटी और डिविनिटी से भरा हुआ एक बहुत वाइज सर हमारे ऊपर लगाते हैं। तो शंकर जी ने वो सर काट के ज्ञान का सर उस बच्चे को दिया और फिर उसका नाम रखा गणेश।